Hi everyone, I hope you all are doing great. This is Alina. Welcome to the vocab class. So let's start. The first word is mellifluous, meaning sweet sounding, musical, melodious. Melodious means सुरीली या बहुत ही प्यारी किसी की आवाज़ होना, बहुत ही comforting, relaxing voice होना किसी की. Sentence is she surprised me with her mellifluous singing. उसने मुझे हैरान कर दिया अपनी मेलोडियस सिंगिंग के साथ या अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ. Another sentence is his voice was mellifluous and comforting. उसकी आवाज़ बहुत सुरीली और रिलैक्स करने वाली या सुकून देने वाली थी. Next word is eons, meaning a long period of time that can't be measured. इतना लंबा अरसा, ये इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम जो कि मेजर ही नहीं किया जा सकता. सेंटेंस आई हैवंट सीन हर इन eons. मैंने उसको एक लंबे अरसे से नहीं देखा. eons ago humans were monkeys. कि बहुत अरसा पहले तक ह्यूमंस जो थे वो मंकीज थे, जिसे साइंस के मुताबिक जो एवोल्यूशन है वो ह्यूमंस की वो कंसीडर किया जाता है कि मंकीज से हुई है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस सेंटेंस में बात हो रही है. नेक्स्ट वर्ड इज गैस बैग, मीनिंग समवन हु टॉक्स अ लॉट. कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा बात करता है अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, बहुत ही गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में. कि एक तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वैसे ही बातें करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही फजूल चीज़ों के बारे में बातें करते हैं. तो उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है गैस बैग. सेंटेंस इज एवरीवन नोज ही इज़ अ रियल गैस बैग. हर कोई जानता है कि वो हकीकत में एक फजूल चीज़ों के बारे में बात करने वाला इंसान है. Another sentence for gas bag is Taylor is a gas bag who will run his mouth straight if we let him. टेलर एक अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाला शख्स है जो कि 1 घंटे तक लगातार बात कर सकता है अगर हम उसको इस चीज़ की इजाज़त दे दें तो. नेक्स्ट इज क्रैंक अप, मीनिंग टू स्टार्ट और इंक्रीज समथिंग. किसी चीज़ का आगाज करना या किसी चीज़ को बढ़ाना. सेंटेंस इज क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी. टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर दो. या स्टार्ट वाले सेंस में हम सेंटेंस बना सकते हैं लेट्स क्रैंक अप अवर जर्नी, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी. द नेक्स्ट वर्ड इज बग, मीनिंग टू इरिटेट, किसी को तंग करना. अनॉय भी तंग करने वाली सेंस में आता है, और बॉदर या किसी को फजूल में बुलाना. सेंटेंस इज स्टॉप बगिंग मी, स्टॉप अनॉइंग मी. मुझे तंग करना बस कर दो. नेक्स्ट इज अ प्रोवर्ब नोज आउट, मीनिंग टू डिस्कवर समथिंग बाय सर्चिंग केयरफुली. ध्यान के साथ या एहतियात के साथ तलाश करके किसी चीज़ को ढूंढ लेना. सेंटेंस इज माई डॉग कैन नोज आउट अ हिडन माउस. मेरा जो डॉग है वो एक छुपे हुए माउस को तलाश कर सकता है. नेक्स्ट इज अ वर्ड स्टॉक्ड, मीनिंग टू बी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुश होना या पुरजोश होना, या जैसे किसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स के बारे में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हमें बहुत शौक होता है कि उसका जल्दी से हम आउटकम या रिजल्ट देखें. सेंटेंस इज शी इज़ रियली स्टॉक्ड अबाउट हर न्यू वीडियो. वो अपनी नई वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश है या एक्साइटेड है. The next word is chuck, meaning
टू थ्रो समथिंग केयरलेसली और कैजुअली, किसी चीज़ को लापरवाही के साथ या रफली जो है वो फेंक देना। एंड इट्स अ वर्ब, क्योंकि ये यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इसको हम वर्ब के तौर पे लेंगे। सेंटेंसेस, चक मी डैट मोबाइल चार्जर वुड यू, मुझे वो मोबाइल चार्जर मेरी तरफ फेंक दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट इज टू पुश द बोट आउट, मीनिंग टू स्पेंड द लॉट ऑफ मनी, बी एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। एक्स्ट्रावेजेंट का भी मीनिंग होता है कि फजूल खर्ची करना। सेंटेंस इज माई फ्रेंड इज गोइंग टू पुश द बोट आउट एंड थ्रो अ बिग पार्टी, मेरा जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट इज पेप टॉक, मीनिंग अ स्पीच टू इनकरेज समवन, अ मोटिवेशनल स्पीच, मतलब एक ऐसी स्पीच जिसमें दूसरों को मोटिवेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं पेप टॉक, और ये एक नाउन है। सेंटेंस इज द बॉस गेव हिज एम्प्लॉयज अ पेप टॉक टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, कि जो बॉस है उसने एक मोटिवेशनल स्पीच अपने एम्प्लॉयज को, जो उसके अंडर काम करते हैं, उनको इंकरेज करने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच दी, उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज लियोनाइज, मीनिंग टू एडमायर, किसी से मुतासिर होना। टू ट्रीट समवन एज अ सेलिब्रिटी, कि किसी को एक फेमस पर्सनालिटी के तौर पे कंसीडर करना, उसको पसंद करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। सेंटेंस इज एज अ हॉकी प्लेयर ही इज लियोनाइज्ड एंड कंग्रेचुलेटेड, कि हॉकी प्लेयर के तौर पर वो पसंद किया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज darndest, मीनिंग टू ट्राई वंस बेस्ट अटमोस्ट, अपनी फुल एफर्ट पुट करना, पूरी मेहनत लगा के कोई काम करना या कोशिश करना। सेंटेंस इज आई नो यू हैव बीन डूइंग योर darndest टू अचीव इट, मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो इस चीज को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज बॉस्की, मीनिंग एन एरिया विद अ लॉट ऑफ ट्रीज, श्रब्स और बुशेस। श्रब्स और बुशेस को उर्दू में हम झाड़ियाँ कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं या श्रब्स वगैरह होती हैं, उस एरिया को बॉस्की कहते हैं। सेंटेंस इज आई हैवंट बीन टू एनी बॉस्की पार्क रिसेंटली, हाल ही में मैं किसी जो ट्रीज या श्रब से क्राउडेड कोई भी पार्क था वहां पे मैं नहीं गया। बी रोलिंग इन मनी, मीनिंग बी वेरी रिच, बहुत ज्यादा अमीर हो जाना। सेंटेंस इज वंस वी गेट दिस प्रोजेक्ट, अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लें या हमें मिल जाए, वी विल बी रोलिंग इन मनी इन नो टाइम, हम बहुत जल्द बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज गुड स्मार्टियन, मीनिंग समवन हु हेल्प्स पीपल इन नीड और ट्रबल, जब किसी को कोई ज़रूरत होती है या कोई मुश्किल में होता है तो जो शख्स उसकी मदद करता है उसको हम गुड स्मार्टियन कहते हैं। सेंटेंस इज फाइनली अ गुड स्मार्टियन रेस्क्यूड दोज हु वर इन ट्रबल, एक जो लोग मुश्किल में थे उनको एक अच्छे और लोगों की मदद करने वाले इंसान ने बचा लिया, मुश्किल से निकाल लिया। That's all for today. Thank you.